पाकिस्तान बदस्तूर कर्जों, माली दबाव और IMF के चक्कर में फंसा हुआ है। सारे चोर ने शबाश शरीफ। आपको कोई इतराज है? नहीं। इमरान हाँ, मैंने कहा कोई फिक्र ना करो, सरदारी गैरत है तो मुकाबला करो, नहीं, मर्द है तो मुकाबला करो। सारे चोर है गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की उम्मीदें माशी इस्लाहात के बजाय दिफाई बरामदात और जंगी तैयारों के मुतवक्का ऑर्डर से वाबस्ता नजर आती है। अच्छा मजे की बात देखो यार, इतनी दूर फेंकते हैं ना हम लोग। PIA की निचकारी के बाद हुकूमत ने आप बिजली की तकसीम का कंपनियों को भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने का फैसला कर लिया। PIA तो बेच दिया इन्होंने, और अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये IMF से, वर्ल्ड बैंक से राब्ता कर रहे हैं कि 36 अरब डॉलर के जो तवानाई के मंसूबों पर हमने कर्जे लिए हुए हैं ना, उनकी रीफाइनेंसिंग में हमारी मदद कर दें। कोई चीज में मैं प्रोग्रेस नहीं देख सकता, जीरो, जिल्च, सिफर। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। गिलगित बल्तिस्तान में कहेंगे तो वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद सिंध के अंदर तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई सिंधु देश बनाओ। ठीक है। उसके बाद पंजाब के अंदर भी हुकूमत के खिलाफ आप देखते हैं कि जगह जगह रोड्स ब्लॉक्स हैं और हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, समझिए। और शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, जितने मतलब पाकिस्तान मिनिस्टर है, उनके पास कुछ होता नहीं है देश को, दुनिया को देने के लिए, तो उनके भाषण देते हैं बड़ी बड़ी। अभी इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं कि खुद पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर पूरा आग बबूला हो रहा है, और बवाल मचा रहे कि भाई साहब ने क्या बोल रहे हैं, उनको खुद को समझ में नहीं आता है क्या। मई 2025 के बाद दिफाई मुआहिदों के ऑर्डर्स 6 माह बाद IMF को खैरबाद कह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा माशी तखमीनों पर मबनी या सिर्फ सियासी खुश फहमी। आमिर अहमद साहब, कैसे आप देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को? कौम भी खुश हो ले या इसको सिर्फ हम सियासी बयान और खुश फहमी तक समझें? मुझे जो चीज सिग्निफिकेंट लगी है इस बयान के अंदर वो ये है कि कितना बेमानी सा बयान है, और ये क्यों बेमानी है उसका इशारा आपने अपनी तमीद में भी बड़े वाज़ेह तौर पे दे दिया है कि क्या सवाल ये है कि हमें IMF के प्रोग्राम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सवाल ये होना चाहिए कि हम क्यों हैं IMF के प्रोग्राम में, हमें बार बार IMF के प्रोग्राम पे क्यों जाना चाहता है। घर पे तो हमने उसको गाली बना दिया है IMF को, फिर हम भागे भागे चले जाते हैं। हमने देखा है कि माजी में एक वजीर खजाना को उनकी अपनी पार्टी ने इसलिए और इस बहाने अपने ओहदे से हटा दिया कि वो इसरार कर रहे थे कि हमने अगर डिफॉल्ट से बचना है तो हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, और उनको तो ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन चंद ही माह बाद वो गए भी IMF के बाद, उनकी बात सही साबित हुई। सो असल सवाल ये है कि हमें क्यों जाना पड़ता है। अगर हम अपनी आमदन नहीं बढ़ा सक रहे हैं और अपने अखराजात पर काबू नहीं पा सकते रहे, और तो जाहिर है कि हमें कहीं ना कहीं से तो कर्जा लेना है। अब वो IMF से लो, आप बताएं मुझे कि पाकिस्तान का कौन सा हलीफ मुल्क ऐसा है जिससे पाकिस्तान ने कर्ज नहीं लिया हुआ? सऊदी अरब से नहीं लिया हुआ, अमारात से हमने नहीं लिया हुआ, जापान से हमने नहीं लिया हुआ कर्ज। आप मुल्क बताती जाएं जो कर्जे देते हैं दूसरे मुल्कों को, और आप देखेंगे कि उनमें से शायद ही कोई बचा हो जिससे पाकिस्तान ने कर्जा नहीं लिया। तो क्या उस सूरत हाल के अंदर कोई तब्दीली आ रही है? और बुनियादी सवाल ये कि जो आपने बड़ी अच्छी तरह से, मेरा ख्याल है, उसको बयान किया है कि वो मईशत के जरिए नहीं, शायद रनवे के जरिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं इससे बाहर निकलने का, जो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आप वक्ती तौर पर जितने मर्जी डिफेंस पैक्ट्स कर लें, जितनी मर्जी डिफेंस सेल्स कर लें, पायदार हल वो होता है जी जो आपके अवाम के जड़ों के अंदर बैठ जाए किसी तरह से। ज़ैगम साहब, स्टेट बैंक के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 77,543 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब ख्वाजा आसिफ साहब का बयान पढ़िए और फिर फरमाइए कि ये क्या है, माशी तखमीनों पर उनका जवाब या हस्बे मामूल एक सियासी ख्वाब? अगर ये बयान पाकिस्तान के वजीर खजाना ने दिया होता तो मुझे पता है IMF का कोई अफसर क्या कहता। वो कहता, नमाए सोनिया। अब ख्वाजा साहब ने कहा है तो मैं सोच रहा था कि वो क्या कहा होगा किसी ने, या कोई क्या कहेगा। मेरे ख्याल है वो कहेंगे कि ख्वाजा साहब यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसका पंजाबी तर्जमा ये होगा कि ख्वाजा साहब जुगत ला रहे हो। देखिए सर, वजीर दिफा बयान दे रहे हैं, अब आप भी उनको जुगत ही लगा रहे हैं मेरा ख्याल से। जी जुगत है ना। वजीर दिफाए पाकिस्तान जो हैं वो कह रहे हैं कि जो बोझ पूरी हुकूमत ने उठाना है, वजारत खजाना ने उठाना है, मईशत ने उठाना है, इसको भी एयरफोर्स उठा ले। यानी मोदी को भी वो मारे, जंगे भी वो लड़े, अब तमाम फॉरेन एक्सचेंज भी वो कमा के दे, असी कुछ नहीं करना। सर इजी वे आउट है ना, इस्लाहात कर ही सकते हैं। ने बता दिया इजी वे, जगह बहाना है ना, नाम काम ना करने के बहाने हैं ना, तो काम ना करने के वो बहाने हैं ना। देखिए अब जैसे उन्होंने, अब शहजाद चौधरी साहब का मैं क्या बताऊं कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, जियो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ ग्रेट विन। इसकी वजह से डॉलर्स भी आएंगे, लेकिन डॉलर फ्लो में टाइम लगेगा। और पाकिस्तान का जो अगले साल का गैप है, इस साल का जो गैप है वो 19 बिलियन डॉलर का है जो आपको बाहर से चाहिए। अगले साल आपको 32 बिलियन डॉलर चाहिए जो गैप है। ये गैप कहां से आएगा?
इस गैप के लिए आपको फंडिंग रेज करनी पड़ेगी ना। और फंडिंग कैसे आएगी आपको पता है? आपकी इस वक्त रेटिंग क्या है? आपकी रेटिंग डीप जंक में आपकी बॉन्ड्स की 6 से 7 स्टेप ऊपर जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट रेटिंग में पहुंचेंगे। देखें, आपके बॉन्ड जब उस रेट पर होते हैं इन्वेस्टमेंट पे जिसमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए आपके बॉन्ड खरीदते हैं, उससे नीचे आप जंक में होते हैं। और जब इतना नीचे होते हैं तो डीप जंक में होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं होंगे, जबकि आपके बॉन्ड डीप जंक में हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। इस वजह से कि आईएमएफ सिर्फ लेंडर नहीं है, वो सिर्फ आपको उधार नहीं देता। आईएमएफ इज ए गेट कीपर। आईएमएफ की तरफ देख के है मार्केट, आईएमएफ की तरफ मल्टीलैटरल डोनर्स और मल्टीलैटरल लेंडर्स देखते हैं, बाइलैटरल वो दूसरे मुल्क देखते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये भूल जाएं फिलहाल। सर आपके लफ्जों को आसान ज़बान में ख्वाजा साहब समझ लीजिए, मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें ताकि इन्वेस्टमेंट इधर का रुख कर ले। दुनिया की घटिया करेंसी के सामने जो हमारी करेंसी का हाल है, तो मैं यही कहूंगा ना, अब देखे ना कि अफगानिस्तान में डॉलर 66 रुपए का है, पाकिस्तान में 280 रुपए का है। तो क्या ये इसको कदर में कमी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वाकई बेकदर हो गया। जब महंगाई बढ़ने की वजूहात बरकरार है, तो कौन सा मौजूदा हो गया कि महंगाई कम हो गई? नहीं, आपने जब आपने पढ़ा ये, मैं अखबार में देखा मैंने, ये मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा देखो, कहाँ जन्नत नजीर, कहाँ पाकिस्तान, हमने तो कमाल कर दिया साहब, आपको पता ही नहीं। अमेरिका वाले हमसे सीखने के लिए आ रहे हैं। बुलंद तरीन स्टॉक एक्सचेंज और कम तरीन महंगाई, ये रहना है तो यहाँ रहो। तो खुदारा फिर दोबारा यही अदब से कहूंगा, ये टेम्परेरी रात को बैठ के टीवी देखते हैं, प्लान सोचते हैं, जो बातें चल रही होती हैं डिस्कशन में, सुबह जाके वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो यहाँ पे भाई ख्वाजा आसिफ साहब क्या किए, हामिद मीर जी को इंटरव्यू दे रहे थे। अब उन इंटरव्यू में इन्होंने ये बड़ी बड़ी बातें कर दी भाई, जो अभी वायरल हो रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया में सब जगह बवाल मचा हुआ है। और पाकिस्तान की जितने सोशल मीडिया में काम करने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो यूट्यूब में काम करते हैं, वो लोग ये सारी चीज़ों को नोट किए हैं। यहाँ तक कि ट्विटर में भी काफ़ी उनको मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका, कि आपके देश की इकोनॉमी का हालत ये है कि आपका इकोनॉमी 1.7% के स्पीड में ग्रो कर रहा है, और वो भारत को पीछे छोड़ने की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे भारत की इकोनॉमी जो ग्रो कर रहा है वो 7.2 या 8% के आसपास ग्रो कर रही है। मतलब ट्रम्प चाचू जो डेड इकोनॉमी बोले थे, आज वो भी परेशान है कि भाई भारत के इकोनॉमी को देख के इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वहाँ पे एक ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ये इंडिया को पीछे छोड़ने की बातें कर रही है। मतलब अपने देश के इकोनॉमी है, जो उनकी हालत है, वो सारे कुछ उनको दिखता नहीं है। आम आदमी से लेके जो नौकरी पेशा आदमी तक पाकिस्तान में परेशान है। ठीक है, कहा यह जा रहा है जब से इमरान खान की सरकार गई है और ये लोग आए हैं, वापस करप्शन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और आईएमएफ का लफड़ा तो और बढ़ गया। और आईएमएफ आज का डेट में पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के सर को पकड़ के, गर्दन को पकड़ के ऐसे नचा रहा है कि पूछिए मत। मतलब आवाम तो आवाम खुद शहबाज शरीफ कई बार ये बात बोल चुके हैं कि भाई आईएमएफ हमारी नाक कैसे लकीरें खिंचवाता है, हमारे पकड़ के, हमारी गर्दन पकड़ के। हर चीज़ के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है आईएमएफ। और एक दिन ऐसा आएगा आईएमएफ फिर राज करेगा भाई पाकिस्तान के ऊपर। उनके सारे हथियार, एटम, जो एटमी हथियार की बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, ये सारे आईएमएफ के कब्जे में होगा भाई। बस वो दिन देखना बाकी रह गया है।